देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जल्दी कर। हाँ, शायद राधा यहाँ पे हो सकती है, मुझे देखना होगा। राधा, क्या तुम यहीं पे हो? इस जगह की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि राधा यहीं पर कहीं फंसी थी। राधा! चल जल्दी खोल, खोल जल्दी, देख अंदर क्या हुआ होगा, देख। चलो हम दोनों मिलकर राधा और मोहन को वापस ले आएंगे। ठीक है? थैंक यू दादी, थैंक यू। चलो। एक मिनट दादी। दुलारी बुआ, दामदी और कावेरी दादी पर नजर रखना। दुलारी, इन दोनों पर नजर रखना और याद रहे इन दोनों के फोन भी इनके पास से ले लेना। चलो। दुलारी को हम पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। दामिनी प्लीज, प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि राधा के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। और तुम इस घर से बाहर जाने के ना बहाने ढूंढ रही हो, और वो बहाना हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद भाग्य बिहारी जी। यहाँ तो थोड़ी गर्माहट तो है। ये सब क्या हुआ है? अरे मेरे कोल्ड स्टोरेज में ये हालत कैसे हुई? ये सब नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब तेरे वजह से। काम चोर कहीं का। कहाँ हो तुम राधा? मुझ पे हाथ उठाया था ना तूने, अब किसी पे हाथ उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं। मोहन भैया, मना किया था ना तुम्हें। देखिए आप लोग हमें अंदर जाने दीजिए ना प्लीज। हम लोग बातचीत करके भी मामला सुलझा सकते हैं ना। इसके लिए मोहन भैया को मारने की क्या जरूरत है?
उस इंस्पेक्टर से कहिए कि जितना मारना है ना हमें आकर मारे, हमें अंदर कर ले, हमारी हड्डियां तोड़ दे, लेकिन मोहन भैया को छोड़ दे प्लीज। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज अंदर जाने दीजिए। अजीत, मोहन भैया ने आज तक मुझे एक सुई तक चुभने नहीं दी। वो लोग इतनी बुरी तरह से मोहन भैया को पीट रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। हमने सासू माँ को फोन किया है ना, वो लोग आते ही होंगे ना। वापस जल्द से जल्द आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए अजीत कि उनके आने से पहले बहुत देर हो जाए। सब वो मैं बोला ना चुड़ैल है, ये सब उसने ही किया है। अरे चुड़ैल क्या आइसक्रीम खाएगी यहाँ पे? सच सच बता, यहाँ हुआ क्या था? मुझे सच में नहीं पता साहब कि ये सब कैसे हो गया, पर आप टेंशन मत लो, मैं अभी देखता हूँ। अरे तू रहने दे, तेरे वजह से ये सब हो गया है। अरे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा और उससे आग लग गई होगी और फिर एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली ओपन हुआ होगा। सर एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक करता हूँ सर। अरे कोई जरूरत नहीं है, तू वहाँ अंदर गया और कुछ हो गया तो मेरे इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे पैसे नहीं देंगे। मैं अभी जाके एफआईआर दर्ज करता हूँ और तुझे साथ में लेके चलता हूँ, समझा? सब अंदर आग या चिंगारी जो भी होगी, आग फैल सकती है सर, और उससे आसपास के कोल्ड स्टोरेज में भी आग लग जाएगी, सब जल जाएगा। अरे भाड़ में गया बाकी का स्टोरेज, मुझे अपने इंश्योरेंस के पैसे से मतलब है, समझा कि नहीं? पर सर मैंने कहा चुपचाप यहाँ से चल, अरे चल। बहुत ही दर्द हो रहा है। नहीं। तुम इसी तरह हिलती रहोगी तो मैं बाम कैसे लगाऊंगा? नहीं, वो हम इसलिए हिल रहे क्योंकि अब जैसे ही हम ऐसे छुएंगे ना, हमारा दर्द जो था वो और भी बढ़ जाएगा। ओए, नस चढ़ी है, गर्दन नहीं टूटी है। हाँ, इतना भी दर्द नहीं हो रहा जितना कि तुम चिल्ला रहे हो। आपको कैसे पता? आप तो ऐसे बोले जैसे आपको सब कुछ पता है। दर्द हमें हो रहा है कि आपको हो रहा है? एक तो हमें दर्द हो रहा है और ऊपर से आप हम पे ही चिल्लाए जा रहे हैं। जाइए, हमें कोई बाम शाम नहीं लगाना। जाइए जाइए। ठीक है, नहीं चिल्लाऊंगा मैं। देखो, जब दर्द जो है ना हद से ज्यादा गुजर जाए तो आंख बंद करके उन पलों को याद करना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खुशी के पल हों। उससे दर्द जो है ना, दर्द का एहसास कम हो जाता है। अब ऐसे अकड़ गई तो क्या करे? अरे घुमाओ 360 डिग्रीज। घुमाए? हाँ घुमा, बल्ले की तरह। तो आई मीन बैट की तरह फ्री कर दिया तुम्हें। ऐसे ऐसे सिक्स मारो हेलीकॉप्टर। हो रहा है ना? हो गया ना? हो गया मोहन जी। आपने हमसे ये सब इसलिए कहा ना ताकि हमारा दर्द आप ठीक कर सके। मतलब सच और झूठ। मतलब ये कि देखो, जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाए ना तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को याद करना चाहिए।
पलों को याद करना चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हो। उन लोगों को याद करना चाहिए जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। उसके बाद दर्द भी दर्द देने नहीं लगता, मतलब दर्द का पता नहीं चलता। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। मैं सबको बचा के रहूंगा। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। आई लव यू मोहन। पापा जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, बना ले पिया ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। किस मिट्टी का बना है तू? तेरा मार खाने के बाद भी हंस रहा है। निकल गया, बस पूछ बाकी है। हम हार नहीं मान सकते। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सेना प्यार की ताकत कहते हैं। बाहर मेरी बहन और मेरे जीजू है, घर में मेरी माँ, मेरी बेटी और राधा है। वो लोग पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ तो है ना। उनका प्यार मेरे साथ है, उनका प्यार ही तो है ना जो मुझे तेरी मार खाने की ताकत दे रहा है। पर तू ये सब कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि तू अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करता ना। मारना चाहता है ना मुझे, तो मार। मैं ना किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, उनकी दुआएं जो है ना मेरे साथ है। जब तक उनकी दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे
तुझे कुछ नहीं होगा, ना मुझे कुछ होगा, ना राधा को, क्योंकि हमारे बाके बिहारी जी ना हमारे साथ है। बस एक बार इस राधा को बचा लूं, उसके बाद ना बाकी बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे और ना मैं। ज्यादा हीरो बन रहे? कैसे नहीं जाऊंगी? उस इंस्पेक्टर ने मोहन को मारा है, मां, मेरे मोहन को मारा है। किसकी वजह से दामिनी? किसकी वजह से आज हमारे मोहन की यह हालत है? नहीं, आज तो हम तुम्हें इस घर से एक कदम भी बाहर निकाले नहीं देंगे। चलो गुनगुन। माँ, ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। आपको जो मानना है आप मान लीजिए। लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि मैं दुनिया में चाहे किसी को भी कितना भी नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मैं मोहन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ माँ, और आप ये बात जानती हैं। हमारे बहुत जी ढूंढूं मैं तुम्हें? लेकिन मुझे पता है राधा पक्का यहीं पर कहीं है, क्योंकि मोहन को एहसास हुआ था और मोहन का एहसास गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर राधा यहाँ पर है तो मुझे उसे एहसास करवाना होगा कि मैं यहीं पर हूँ। उसे मेरे होने का पता कैसे चलेगा? जैसे अंदर कोई है, कोई हमें कोई ढूंढते हुए तो नहीं है अंदर। नहीं है हमें ढूंढते हुए। हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा, जल्द से जल्द अंदर जाना होगा, कहीं वापस न चले जाए। अंदर जरूर कोई ना कोई है। हमें जल्द से जल्द उस ठंड वाले कमरे के अंदर जाना ही होगा। राधा! कैसे ढूंढूं तुम्हें राधा में? खून ये तो राधा का बैग है।
राधा! राधा का बैग, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। राधा यहीं पर कहीं थी, राम नहीं है। राधा! लेकिन यहाँ से बाहर भी कैसे गई होगी? यहाँ तो ताला था। मुझे जल्दी से जाकर मोहन को बताना होगा और उसे यहाँ पर लेकर आना होगा क्योंकि राधा यहीं पर कहीं पर होगी आसपास। तुलसी दीदी।